तो ये 1950s के आसपास की बात है। वो बताते हैं कि उन्होंने देखा कि यार अर्थ, ये धरती पे जो इंसान जा रहा है ये तो बहुत ही गलत टाइमलाइन में जा रहा है, ऐसे तो ये नहीं बचेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उन्होंने पूरे अलग अलग जो भी बेनोवेलेंट स्पीशीज़ थी एलियंस की, उनमें फिर बोली लगाई, क्योंकि वो डायरेक्ट तो इंटरफेयर नहीं कर सकते थे। तो उन्होंने आपस में बोली लगाई कि भाई आप में से कौन जाएगा धरती पे पैदा होने के लिए इंसान के रूप में। तो उनमें से फिर हज़ारों लाखों लोगों ने अपना हाथ उठाया कि हम जाएंगे, और वो इंसान के रूप में यहाँ पे पैदा हुए। 1950 और 60 के आसपास में फर्स्ट वेव आई थी एलियंस की, जो कि इंसान के रूप में पैदा हुए थे। और वहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ें ठीक होना शुरू हुई। उन्होंने अपनी साइंस के मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से, म्यूज़िक की मदद से, फिल्मों की मदद से इंसान को थोड़ा सा ठीक ट्रैक पे लाना वहाँ से शुरू करा फिर। और आज की डेट में भी इस धरती के ऊपर इतने एलियंस, मतलब इतनी क्या बोलते हैं, स्टार सीड्स बोलते हैं इनको एक्चुअली, स्टार सीड्स। तो इतने सारे स्टार सीड्स हैं, मेरे ख्याल से 20 से 25% तो यहाँ पे स्टार सीड्स हैं, जो कि दूसरे उनकी सोल जो है। अब देखो थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं, हमारी जो सोल होती है ना, सोल वो कभी नहीं मरती। सोल हमारी डायरेक्ट क्रिएटर से आई है, लेकिन हमारी बॉडी बदलती रहती है, मरती रहती है, लेकिन सोल कभी नहीं बदलती। तो उनकी जो सोल है ना, वो दूसरे प्लेनेट की सोल थी, जिसको कि यहाँ पर इंसान के रूप में उन्होंने वो आ गए हैं। अब जब उन्होंने पैदा हुए थे यहाँ पे, जब उन्होंने यहाँ पे जन्म लिया था, तो उससे पहले उन्होंने बाकायदा ये एक्सेप्ट किया था उनकी सोल ने कि हम यहाँ पे पैदा होंगे। उनको, उनकी सोल को सब पता था कि भाई हमें यहाँ पे ये दुख होंगे, हमें ये सब चीज़ें महसूस होंगी, ये होगा हमारे साथ में। और ये सब चीज़ें जानते हुए उन्होंने यहाँ पे पैदा होना मतलब एक्सेप्ट किया, जिससे कि कम से कम यहाँ पे लाइफ बची रहे, लाइफ खत्म ना हो इस प्लेनेट के ऊपर। लेकिन जब वो पैदा हो जाते हैं ना, तब उनको कुछ याद नहीं रहता, तब वो सिर्फ इंसान रहते हैं। इसलिए ज़्यादातर इनमें से जितने लोग आए थे ना, उनमें से बहुतों ने तो सुसाइड कर लिया था, क्योंकि वो ये कहते हैं कि अर्थ का एक तो एटमॉस्फेयर इतना डेंस है, दूसरा यहाँ पे इतनी नेगेटिविटी है, इतनी मारकाट है कि हमें यूँ लगता है कि हम ये कहाँ पे आके फंस गए, हम गलत लोगों के बीच हैं, हम यहाँ पे रह ही नहीं सकते। इसलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़्यादातर जो भी स्टार सीड्स यहाँ पे पैदा होते हैं वो अकेले रहना पसंद करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, क्योंकि ये उनका प्लेनेट नहीं है ना, वो है ही नहीं इंसान। बट वो अभी कॉन्शियसनेस में इतने अवेयर नहीं है कि वो, उनको नहीं पता कि वो इस प्लेनेट के है ही नहीं। उनकी सोल को तो पता है। जब वो यहाँ पे पैदा हो गए अर्थ पे, तो वो तो इस इकोसिस्टम के हिसाब से चलेंगे ना। पर उनको पर्पस भी तो था। नहीं, देखो मैं आपको बात बताता हूँ। देखो एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, आपको उससे अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे होमोसेक्सुअलिटी का कॉन्सेप्ट है। होमोसेक्सुअलिटी कैसे होती है? एक सोल मान लो पिछले 10 जन्म से लड़का बन रही है, वो हर एक जन्म में पिछले 10 जन्मों से लड़का बनती जा रही है, या 20 जन्मों से लड़का बन रही है। 21वें जन्म में वो लड़की बन गई, लेकिन उसकी सोल पिछले 20 जन्म से लड़के की बॉडी में जा रही थी, 21वें जन्म में वो लड़की की बॉडी में चली गई, तो उसकी सोल कंफ्यूज हो जाएगी। उसको लगेगा कि यार मैं तो लड़का हूं, मेरे को ये लड़की की बॉडी कहां से मिल गई। या फिर कोई लड़की बन रही थी 20 जन्मों से और उसको लड़के की बॉडी मिल गई 21वें जन्म में, तो उसकी सोल कंफ्यूज हो जाएगी कि यार मैं तो लड़की हूं। मतलब उसको, वो इतनी बार लड़की बन चुका है पहले कि उसको ये लगेगा कि यार मैं तो लड़की हूं अंदर से, मेरे को ये लड़के की बॉडी कहां से मिल गई है। और वो क्वालिटीज जो होंगी ना, फेमिनिन क्वालिटीज, क्योंकि वो इतने जन्मों से वो लड़की ही बन रहा है, तो वो लड़के की बॉडी के बाद भी उसकी फेमिनिन क्वालिटीज एक प्रॉपर लड़की से भी ज्यादा फेमिनिन क्वालिटीज उसके अंदर होंगी। क्योंकि जो लड़की है आज की डेट में, एक स्ट्रेट लड़की की बात कर रहा हूं, स्ट्रेट लड़की तो हो सकता है उसको बीच में लड़के का जन्म मिला भी हो, लेकिन ये तो लगातार लड़की बन रहा है पिछले कई जन्मों से। तो बट सर इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर सोल सेम है और अगर वो इस लाइफ स्पैन में आई है, इस लाइफ में आया है, और पिछले लाइफ में वो अगर लड़का भी था लड़की भी था लगातार, तो पिछले जन्म का याद नहीं रहता। तो अगर उसको थोड़ा सा भी याद है या आता है, या फिर वो ये सोचते हैं कि शायद मैं था, तो ये अभी भी तो दे आर नॉट श्योर अबाउट इट, कंप्लीटली श्योर नहीं। देखो याद इस सेंस में नहीं रहता कि उनको ये नहीं पता होता कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन वो एक्सपीरियंसेस तो चलते रहते हैं ना। एक एक्सपीरियंस जो होता है सोल का, वो तो उनके साथ में चलता रहता है। और
आपने बहुत सारे केसेस भी ऐसे देखे होंगे जिसमें कि कई बार याद भी रह जाता है, जैसे कोई मतलब यूट्यूब के ऊपर आपको कई केसेस मर जाएंगे कि वो छोटा बच्चा हो तो बताता है कि रीइंकार्नेशन वाली थ्योरी कई बार याद भी रह जाता है, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ऐसा एक्सपीरियंस उनको होते हैं। मतलब 20 जन्म, 30 जन्म, 50 जन्म में जन्म तक एक ही तरह का जेंडर आपने एक्सपीरियंस किया, तो वो एक्सपीरियंस तो आपके साथ में रहेगा, लेकिन आप वो रिकॉल नहीं कर पाओगे कि यार मैं लड़की था पिछले जन्म में इसलिए शायद मेरे साथ में ये हो रहा है। तो होमोसेक्सुअलिटी का ये है कॉन्सेप्ट। और ऐसा नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी किसी पर्टिकुलर क्वालिटी वाले बंदे में ही होती है, कोई भी हो सकता है। आपके बच्चे, हमारे बच्चे, किसी के भी होमोसेक्सुअल हो सकते हैं। तो मैं तो सब, और आजकल बहुत लोग मजाक उड़ाते हैं इन सब चीज़ों को, तो मजाक नहीं उड़ाया जाए, इन सब चीज़ों को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये किसी के साथ भी हो सकता है, इसलिए ये बहुत ज़रूरी होता है सोल का कि भाई रेगुलर इंटरवल पे उसका जेंडर चेंज होता रहे। जेंडर चेंज नहीं होता है तो फिर उसको फिर सोल कंफ्यूज हो जाती है। तो कहने का मतलब कि जो यहाँ पे स्टार सीड्स जिन्होंने जन्म लिया था इस पे, अब ये स्टार सीड्स कौन थे? ये बड़े बड़े साइंटिस्ट भी रहे हैं, ऐसे ऐसे, मतलब इनका तो जन्म ही हुआ था ना कि अर्थ की टाइमलाइन को चेंज करना अपने अपने एक्शन से, अपने इनोवेशन से, अपने क्या बोलते हैं टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो ये बड़े बड़े लोग हुए हैं ऐसे जो कि स्टार सीड्स हुए हैं, और उन्हीं की वजह से अभी तक यहाँ पे सस्टेन हो पाई है लाइफ। तो सर आपको लगता है कि आज के टाइम में भी जैसे कहते हैं कि यूएस एलियंस के साथ काम करता है, या कोई और कंट्री एलियंस के बारे में जानती है, रशिया एलियंस के बारे में जानती है, या वॉर जो है वो एलियंस ही नहीं होने दे रहे, न्यूक्लियर का भी यूज़ नहीं होने देंगे एलियंस, तो ऐसा आप मानते हो कि आज भी वो टच में है डायरेक्ट, मतलब एज एलियंस? देखो, इससे पहले मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ कि इंसानों से पहले ना, आज की जो करंट सिविलाइजेशन है हमारी, इससे पहले भी धरती के ऊपर इंटेलिजेंट सिविलाइजेशंस रह चुकी हैं। इसी धरती पे या इसी धरती के ऊपर। इनफैक्ट वो धरती के कंटेक्स्ट में ही मैं सारी बात कर रहा हूँ। धरती की बताते हैं कि यहाँ पे एक सिविलाइजेशन हुआ करती थी, एटलांटिस सिविलाइजेशन। तो उस टाइम पे जैसे आज की डेट में मिडिल ईस्ट में देखते हैं ना कि यहाँ पे वो है, क्या बोलते हैं, रेगिस्तान है, ये सब चीज़ें। तो उस टाइम पे ऐसा नहीं था। उस टाइम पे पूरी धरती हरी भरी हुआ करती थी, और एटलांटिस की सिविलाइजेशन इतनी साइंटिफिक हो गई थी, इतनी एडवांस हो गई थी ना, कि उन्होंने ऐसी ऐसी चीज़ों से छेड़खानी करना शुरू कर दिया था जो कि वो कहते हैं कि हम बिल्कुल अलाउ नहीं कर सकते थे धरती के ऊपर करना। जैसे कि उन्होंने क्लोन्स बनाने शुरू कर दिए थे इंसानों के और जानवरों के, और वहीं से स्टार्ट हुई थी ये जो हम कहानियां सुनते हैं मेरमेड्स की, वेयरवॉल्फ्स की, ये वहीं से स्टार्ट हुई थी। आधे इंसान और आधे जानवर, मछली, इन सब चीज़ों की कहानियां। तो जब ये उन्होंने बताया ना, एलियंस ने, सोर्स ने बताया कि भाई एटलांटिस ने ऐसा ऐसा करना शुरू कर दिया, तो डॉर्थी ने उससे पूछा कि भाई आप तो ये कह रहे थे कि फ्री विल है इंसान की, तो एटलांटिस के लोगों ने भी अपनी फ्री विल एक्सरसाइज करी होगी, तो आपने उनको ख़त्म क्यों कर दिया? तो वो बोले कि हमने ख़त्म नहीं किया, हमने उनको तब भी ख़त्म नहीं किया, हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि भाई ये चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको कि हम नहीं होने देते, लेकिन फिर भी हमने उनको कुछ नहीं किया, हमने उनको ख़त्म नहीं किया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने, ये तो एक स्टेज थी कि भाई उन्होंने ये सब चीज़ें करी, लेकिन उसके बाद उन्होंने और क्या करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी साइंस, तो बहुत ही एडवांस साइंस थी उनकी, तो उन्होंने धरती के जगह जगह, कोने कोने में बड़े बड़े, मतलब कई कई किलोमीटर ऊंचे टावर्स लगाए एनर्जी को हार्नेस करने के लिए। और उनको ये लगता था कि हम स्पेस से एनर्जी को हार्नेस कर लेंगे और उससे हम कुछ करेंगे, अपने एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करेंगे। लेकिन वो उस एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए। एनर्जी तो उन्होंने ले ली, लेकिन वो एनर्जी को कंट्रोल नहीं कर पाए जो उनके टावर्स थे, और वो सारी की सारी एनर्जी धरती के ऊपर गिर पड़ी, और जहाँ भी वो गिरी थी वहाँ पे वो सारा लाखों करोड़ों सालों के लिए फिर वो रेगिस्तान बन गई।